नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात धीरे धीरे सामान्य, बाजार खुले, रेल सेवाएं बहाल हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राष्ट्र वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के योगदान को याद कर रहा है और प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर ओले गिरने के समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। ये बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बाद प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलोदी और हनुमानगढ़ सहित कई शहरों में आज बाजार खुले। वहीं बाड़मेर जिले के सेड़वा उपखंड में एहतियात के तौर पर आज शाम 5 बजे से बाजार बंद रखने और शाम 7 बजे से ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं। उधर जोधपुर में आज जिला प्रशासन ने ब्लैकआउट नहीं रखने का निर्णय किया है, लेकिन लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जोधपुर जिला प्रशासन ने आज रात ब्लैकआउट नहीं करने का निर्णय लिया है, लेकिन आपातकाल परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है। वर्तमान में शहर में पूर्ण रूप से शांति बनी हुई है और स्थिति सामान्य हो रही है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई कर रहा है। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है और उन्हें किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करने के लिए कहा गया है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इस बीच रेलवे ने भी रद्द की गई 16 रेलगाड़ियों को फिर से चलाने का आदेश जारी किया है, जबकि 11 ट्रेनों को आंशिक रूप से बहाल किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। आम नागरिकों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। श्री सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी से देश की मारक शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस पर इस सुविधा का शुरू होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई दी। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी, तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में आज ही के दिन भारत ने जैसलमेर के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुशल नेतृत्व में पोखरण में ये परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में
में प्रतिष्ठित किया और देश की रक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पोखरण परीक्षण की सफलता की याद दिलाता है। पिछले एक दशक में विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित शोधों को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के अद्भुत शौर्य और पराक्रम से विश्व पटल पर भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान बनी है। जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि भारत के आतंकवाद को समाप्त करने के कमिटमेंट ने 1% का समझौता किए बिना भारत की सेना ने पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को ध्वस्त किया। आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत कर दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया। 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बनी है। श्री शेखावत ने आज जोधपुर में आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में शहर के मुख्य चिकित्सालयों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रकार की आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रखने के दिशा निर्देश दिए। ऊधमपुर में वीरगति को प्राप्त हुए झुंझुनू के मेहरादासी गांव निवासी वायुसेना में असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार की आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इससे पहले उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। श्री राज्यवर्धन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहीदों के परिवारों को भी सलाम करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ उनके परिवार भी बलिदान देते हैं। मैं हर सैनिक को आज सलाम करता हूं, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो। हमेशा सतर्क रहते हैं और जरूरत पड़ने पे अपना बलिदान देने को भी नहीं झिझकते। उनके परिवारों को भी हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि जो बलिदान एक सैनिक देता है उसके बराबर का ही बलिदान उसका परिवार देता है। और ये निश्चित तौर पे ये संकल्प है हमारा कि जब भी हमारा एक भी योद्धा अगर गिरता है तो 1000 योद्धा हमारे जन्म लेते हैं। और उसके परिवार की चिंता करना ये हमारा फर्ज है, अभी गांव का भी, पूरे प्रदेश का, सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, और उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश का दौर जारी है। अधिकतर जगहों पर दिन का तापमान 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ और बाड़मेर जिलों में कुछ स्थानों पर आज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं श्रीगंगानगर जिले में दोपहर बाद कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात धीरे धीरे सामान्य, बाजार खुले, रेल सेवाएं बहाल हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राष्ट्र वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के योगदान को याद कर रहा है। और प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर ओले गिरने के समाचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।